हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल के क्रम में। तो हम लोग इसका 2 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्रम में आप देखिएगा तो ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है ये बताना है। देखिए हमने यहाँ पे पहले ही कुछ बातें लिख दी हुई है ताकि समय बचे। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर भिन्न भिन्न जो होता है ना वो अंश बट्टा हर के रूप में होता है। कोई भी भिन्न होता है वो अंश बट्टा हर के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का अंश x मान लेना है और हर को y मान लेना है। तो इस प्रकार हमारा भिन्न क्या होगा, अंश बट्टा हर के रूप में क्या होगा, x/y होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थिति 1 में आप देखिए केस 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। यहाँ पे आप समझिए आपके पास भिन्न क्या है, x/y है। तो इसने कहा कि अंश में एक जोड़ देना है। तो अंश आपके पास क्या है, x है। x में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। फिर इसने कहा कि हर में से एक घटा दें। तो हर क्या है, y है। आपको y से कितना घटाना है, एक घटाना है। तो ये जो भिन्न प्राप्त हुआ इसका मान जो है हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भिन्न हुआ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसने कहा होता कि भिन्न 1/2 में बदल जाती तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल जो वैल्यू है इसका मान किसके बराबर हो जाता, 1/2 के। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा कि भिन्न का जो मान है क्या होता है, भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये एक पक्ष जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रॉस गुणा क्रम में क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में हम कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x+1 और इक्वल में क्या होगा, y-1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसको और आगे बढ़ाइएगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ आपको मिलने वाला है x, देखिए यहाँ x ये बाएं तरफ है और दूसरे तरफ जो y है इसको ला के यहाँ पे घटा लेंगे और इधर क्या है -1 है और ये +1, इसको हम दूसरे तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दूसरे केस को आप ध्यान से पढ़े, दूसरी स्थिति को ध्यान से पढ़े तो उसने कहा कि यदि हर में एक जोड़ दी जाए, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पे लिखेंगे केस 2 में, ध्यान देंगे यहाँ पे केस 2 में क्या है, केस 2 में ये कह रहा है कि x/y आपके पास भिन्न है। भिन्न तो वही है ना, x/y। अब इसमें कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ना है, केवल हर में एक जोड़ना है। तो हर क्या है, y है तो y में एक जोड़ना है तो ये भिन्न इस रूप में प्राप्त होगा। तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि इस पूरे भिन्न का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। फिर अब जब इसको आप हल करेंगे तो कैसे, इसको क्रॉस गुणा करने पे क्या होगा, ये दो का गुणा होगा x में तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर कितना होगा y+1 को 1 से गुणा करने पे क्या होगा y+1। तो इसको आप और आगे हल करेंगे तो 2x, ये y इधर जाके घटेगा, इधर कितना रह गया, 1 रह गया। तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए चूंकि हम लोग इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो विलोपन विधि से हल करने में किसी एक चर को विलोपित करना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में तो y जो है माइनस में है और यहाँ भी y जो है माइनस में, यानी कि यहाँ पे y के गुणांक दोनों समीकरण में क्या है, समान है। तो इसमें हमको कोई लंबी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए, देखिए यहाँ पे y जो है माइनस में, यहाँ भी y है जो माइनस में है। तो यहाँ पे हम y को विलोपित, y वाले पद को विलोपित करना चाह रहे हैं और दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। तो आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं, पूर्व के लेक्चर में आप देखे हैं कि हम कैसे इसको हल करते हैं। अगर चिन्ह समान हो, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, अब समीकरण 1 -2 डायरेक्ट हम घटा लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हल के करीब पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे समीकरण ये क्या है, x-y और बराबर में कितना है -2 और इधर कितना है 2x - y बराबर में कितना है 1।
अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, घटाना है, चूंकि दोनों y वाले पद माइनस में है, समान चिन्ह है तो घटाना है। तो जिसको घटाना होता है, चूंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो जिस समीकरण को घटाना है उस समीकरण के सभी पदों के चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। अगर जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे दूसरे समीकरण को घटाया जा रहा है, तो इसके जो चिन्ह है देखिए, यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक जो है प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब आप यहाँ पे विलोपित कर पाएंगे y वाले पद को, और देखिए x और -2x, तो दो संख्या एक माइनस में एक प्लस में है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 2 टाइम x है, और यहाँ पे क्या है 1 टाइम x, तो 2 टाइम x से 1 टाइम x घटेगा तो कितना होगा, केवल 1 टाइम x बचेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए चिन्ह किसका रखेंगे, तो हमेशा बड़ी संख्या, बड़ी राशि, बड़ी वैल्यू वाली चिन्ह, बड़ी वैल्यू वाली राशि का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। दूसरे तरफ देखिए -2 है और -1 हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो इस प्रकार आपको अतः x बराबर क्या हो गया, आपको 3 प्राप्त हो गया, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब हमने क्या करना है, y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो x का वैल्यू प्राप्त हुआ है इसको हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने वाले हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में कितना, -2। तो यहाँ हमारे पास किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, तो x के साथ भी क्या रख देंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे क्या है y, और दूसरी तरफ क्या है, -2। फिर आप इसको जब हल करेंगे तो -y रहेगा, इधर -2 है, और 3 जो है प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, ये -5 हो गया। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे -y बराबर में कितना हो गया, -5 हो गया, तो फिर माइनस माइनस कटेगा, इसलिए y कितना हो जाएगा, आपको 5 हो गया। अब आप सोचिएगा कि क्या यहाँ पे y का मान 5 और यहाँ पे x का मान 3, क्या आपका आंसर हो गया, नहीं, आंसर नहीं हुआ। उसने कहा, क्वेश्चन ये कर रहा है कि वह भिन्न क्या है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसने क्या पूछा, लास्ट में आपसे वो क्या चाह रहा है, तो वो चीज आपको देना पड़ेगा। तो अब आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, फाइनली आपको लिखना चाहिए अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगा, x बटा में y होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 3 आया है, और y का वैल्यू कितना है, 5 आया है। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें आप एक चीज समझें, जब आयु वाले, उम्र वाले क्वेश्चन को जब आएंगे आपको, तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 2 बातें आती हैं, एक आती है पूर्व, दूसरी आती है बाद। तो पूर्व और बाद का कंसेप्ट आपको एकदम माइंड में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर किसी व्यक्ति की आज उम्र है 50 वर्ष, तो अगर 10 वर्ष पूर्व कहे, 10 वर्ष पूर्व अगर कहे, 10 वर्ष पूर्व कहे, तो इसका मतलब क्या है, 10 पर पूर्व की बात करें तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपको वर्तमान उम्र से 10 वर्ष घटानी होगी। यानी कि आज किसी की उम्र 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 50 से 10 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर अगर कहे कि अगर 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की अगर बात करी जाए, तो अगर आज किसी की उम्र 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, 10 वर्ष क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, 60 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे कंसेप्ट याद होनी चाहिए आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब इनकी नूरी और सोनू की आयु आपको बतानी है, तो इसमें वही आपको हल करना होगा। देखिए लास्ट में उसने क्या पूछा, नूरी और सोनी की आयु पूछा, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु आपको क्रमशः x तथा y वर्ष मानना चाहिए। देखिए यहाँ पे वर्तमान उम्र क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना, ये कह रहा है कि पूर्व और बाद की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट लेने के लिए वर्तमान उम्र ही लेके जाएंगे। आपको अधिकतर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको वर्तमान उम्र ही मानना होता है। अब देखिए हमने ये जब मान लिया, आपको ये समझ में आ गया पूर्व और बाद का कंसेप्ट, तो आप यहाँ पे समझिए प्रश्न जो है केस 1 में क्या कह रहा है।
प्रश्न जो है केस 1 में क्या हो रहा है कि केस 1 में आप देखिए इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब देखिए आपने यहाँ पे नूरी की वर्तमान उम्र क्या समझा, वाई वर्ष माना, और सोनू की वर्तमान उम्र क्या माना, वाई वर्ष। यहाँ पे नूरी की एक्स वर्ष है और सोनू की क्या है, वाई वर्ष है। तो इसमें क्वेश्चन ये करेगा 5 वर्ष पूर्व। तो अभी आप समझे थे पूर्व में क्या होता है, माइनस करना होता है, और बाद में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व अगर नूरी की आयु की बात करी जाए तो वर्तमान इसकी उम्र कितनी है, एक्स वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, आपको इसमें से घटानी होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए उसकी 10 वर्ष होगी तो 5 वर्ष क्या होगी, 5 वर्ष घटाएंगे तो 5 वर्ष आएगी। तो यहाँ पे अगर उसकी वर्तमान उम्र एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, उस एक्स वर्ष यानी कि वर्तमान से 5 घटाना होगा। फिर सोनू की आयु जो है उसकी भी आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो इसके भी वर्तमान उम्र से आपको क्या करना होगा, 5 घटाना होगा। तो ये यहाँ पे देखिए ये समीकरण हमको इसको समीकरण के रूप में इसको बदलना है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ सोनू की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व ये है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये जो उम्र है ना, ये नूरी की आयु सोनू की आयु क्या है, y-5 की 3 गुनी है। मतलब ये जो है इसकी 3 गुनी है। आप इसको ऐसे समझें, हम ये यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए 5 है और ये 15 है, तो आप निश्चित कहेंगे 5 जो है इसका 3 गुना के बराबर 15 है। 3 गुना के बराबर क्या है, 15 है। देखिए यहाँ पे ये 5 वर्ष अगर मान लीजिए एक पर्सन की उम्र है तो दूसरे पर्सन की उम्र 15 वर्ष है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका 3 गुना ये है। तो अगर आपको इसको बराबर करना हो, अगर आपने दोनों को बराबर करना हो, तो ये 15 है तो इसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, या इसमें क्या करना होगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये नूरी की आयु ये है, ये सोनू की आयु की क्या है, ये 3 गुनी के बराबर है। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि ये 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी के बराबर है। या आप ये समझिए कि ये जो है 3 गुना है, इसके ये 3 गुना था। मतलब ये जो है ये 3 गुणे 5 है। मान लीजिए ये हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं ये 5 है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल 5 है तो आपको ये जो उम्र है इसकी 3 गुना के बराबर है, यानी कि 5 का 3 गुना है। तो फिर दोनों को बराबर करना होगा तो आपको निश्चित रूप से इसमें भी 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम फिर से समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या है, नूरी, 5 वर्ष ये क्या है, सोनू। तो ये जो उम्र है ना इसके 3 गुने के बराबर है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। फिर इसको आप जब आगे बढ़ाएंगे कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको। यहाँ आपको मिलेगा x-5 और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3y। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको -15। फिर इसमें आगे बढ़िए तो x-3y और इधर -15 रहेगा, -5 इधर जाएगा तो क्या होगा, +5। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ और देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे -15 है और ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा +5। तो इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा -10। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया। तो हम लोग केस 1 में समझ पाए कि x और y में क्या रिलेशन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर केस 2 में देखिए, केस 2 में ये क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी कि वर्तमान जो समय चल रहा है इसके बाद जो भी समय आएगा उसकी बात करी जा रही है। तो आप इसमें क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिए केस 2 में देखिए दोनों की उम्र, वर्तमान उम्र क्या है, एक है x, दूसरा क्या है y है।
हमको इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। तो अब इसमें कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो आज किसी की उम्र अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, निश्चित रूप से इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो दूसरे के भी उम्र में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है। देखिए x जो है किसकी है, नूरी की आयु है, और y जो है किसकी आयु है, सोनू की है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, यानी कि सोनू की जो ये उम्र है इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा समीकरण क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको आगे हल करेंगे तो x प्लस 10 इसमें 2 से गुणा हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। फिर इसको कंटिन्यू करिए आप, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है x माइनस 2y इधर आएगा, फिर इधर कितना है 20 और ये 10 जो है इसमें जाके माइनस होगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, 20 से आप 10 घटाएंगे कितना आएगा 10। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 में देखिए x माइनस 3y है और समीकरण 2 में कितना है x माइनस 2y। हम दूसरे तरफ के दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से। अगर हम इसमें y को भी विलोपित कर सकते हैं, y वाले पदों को विलोपित कर सकते हैं या x वाले पदों को विलोपित कर सकते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि x जो है दोनों के x वाले पद क्या है, इसके गुणांक समान है। तो हमको इसमें बिना लंबी कोई क्रिया अपनाए इसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं। तो x वाले पद को हम विलोपित इसमें करेंगे, तो x वाले पद को जब विलोपित करेंगे तो देखिए आसानी से y का मान आएगा। देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो ये पहला समीकरण हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अब लिखना होगा समीकरण 1 माइनस 2। तो एक क्या है, आप देखिए यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल में कितना है, माइनस 10 है। और समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल में कितना है, 10 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि समीकरण 1 से 2 को क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे x वाले पद को विलोपित करने जा रहे हैं, x वाले पद को विलोपित करने जा रहे हैं। जब x वाले पद को विलोपित करेंगे इनके x वाले पद के चिन्ह क्या है, समान है, तो इसको घटाना पड़ेगा। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घटाया गया है, तो माइनस यहाँ होगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे प्लस 2y और ये क्या है माइनस 3y। तो 3 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1y आएगा, यानी कि y आएगा। चिन्ह किसका रखेंगे, बड़ी संख्या, यानी कि माइनस यहाँ पे 3 का चिन्ह क्या है, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे। दूसरी तरफ देखिए ये माइनस 10 था, ये प्लस 10 था, लेकिन ये क्या हो गया माइनस 10 हो गया। तो माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये कट जाएगा, इसलिए y यहाँ पे क्या होगा, y कितना हो गया आपको 20 हो गया। तो इस प्रकार आपको केवल y का वैल्यू आया जो किसकी उम्र है, सोनू की। अब क्या करेंगे, समीकरण कोई एक समीकरण ले लेते हैं, उसमें y का मान पुट कर लेते हैं, तो हमको इसमें किसका मान आ जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा x का मान। समीकरण 1 क्या देखिए, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 है। तो इसको आप हल करेंगे तो चूंकि हमने इसमें y का मान पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए आप x रहेगा 3 इंटू वाई कितना है, y का वैल्यू 20 आया है, इधर कितना है माइनस 10। अब ये जो है ये x रह जाएगा और दूसरी तरफ कितना है माइनस 10 था, दूसरी तरफ माइनस 10 है। और यहाँ पे जब आप 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको कितना आएगा, आपको यहाँ पे मिलने वाला है कितना 60 मिलेगा। और ये माइनस 60 होगा, तो माइनस 60 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ आपको माइनस 10 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 50। हल करेंगे तो 60 से 10 घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 50। अब आप फाइनली लिखेंगे, अतः देखिए यहाँ पे उसने क्या पूछा, नूरी और सोनू, अतः लिखिएगा अतः नूरी की वर्तमान उम्र या आयु कितनी है
नूरी मतलब एक्स है ना, नूरी, नूरी की आयु को क्या माना गया, एक्स माना गया, एक्स वर्ष माना गया, तो एक्स वर्ष अर्थात कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह आप सोनू की आयु लिख दीजिएगा, सोनू, सोनू की वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसको वाई माना गया है, यहाँ पे क्या होगा, वाई का वैल्यू कितना आया है आपको, 20 वर्ष आया है, 20 आया तो यहाँ पे लिखिएगा 20 वर्ष। तो ये आपका फाइनली जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।